हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 8 का जो 8th चैप्टर है साइंस का, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, वन शॉट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से वन शॉट देख लीजिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस चैप्टर का। तो चलिए इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन वेयर टू सब्सटेंस ए बी एंड सी कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट सी। Assume that A and B cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Based on this information, which statement is correct? तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है जहां पे दो सब्सटेंस ए और बी कंबाइंड होके एक सब्सटेंस सी बना रहा है। ए और बी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है ए और बी जो है सिंपलर सब्सटेंस है, मतलब उसको और हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब कहता है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए दो सब्सटेंस कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं ना। अब रिएक्शन जब होता है ना तो ये वाला साइड आप जो देख रहे हैं रिएक्टेंट और ये वाला साइड प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट में एलिमेंट भी हो सकता है, याद रखिएगा, और कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कर रहा है ए और बी जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग, ठीक है, तोड़ नहीं सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। एलिमेंट को याद रखिएगा, हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते हैं, बट कंपाउंड को हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं। जैसे H2 आपका क्या है, ये आपका कंपाउंड, इसको आप तोड़ सकते हैं H2 प्लस O2, बट O2 को आप नहीं तोड़ सकते हैं, H2 का आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो एलिमेंट को हम लोग उसको सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे सिंपलर सब्सटेंस जो होता है वो कौन होता है आपका, वो एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा, देखिए ए बी सी आर ऑल कंपाउंड्स थे, ये तो होगा नहीं। सी इज कंपाउंड एंड ए एंड बी हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, ए और बी का फिक्स्ड कंपोजिशन है और सी जो है कंपाउंड है। ए एंड बी आर कंपाउंड्स एंड सी हैज फिक्स्ड कंपोजिशन, ये भी नहीं होगा। ए एंड बी आर एलिमेंट, सी इज ए कंपाउंड, एकदम सही है। ए और बी क्या हो गया आपका, एलिमेंट्स हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एसर्शन दिया गया है एयर इज ए मिक्सचर, एयर एक मिक्सचर है। रीजन दिया गया है ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। एयर एक मिक्सचर है और मिक्सचर वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स होते हैं और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट जो है आपका एसर्शन वो सही है, और उसका जो रीजन दिया गया है वो भी सही है और उसको एक्सप्लेन भी करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे जो रीजन दिया गया है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, किसके रिगार्डिंग, मिक्सचर के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वाटर ए कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू दोज ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम व्हिच इट इज फॉर्म, जस्टिफाई। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है वाटर जो है एक कंपाउंड है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, किससे, जिससे वो बना है, जिस एलिमेंट से वो बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। तो वाटर डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, किससे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, जिससे वाटर बना है। आपको इसको जस्टिफाई करना है। तो आपको लिखना क्या है, हाइड्रोजन जो है आपका फ्लेमेबल गैस होता है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है उसको सपोर्ट करता है, बट दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर विच एक्सटिंग्विशेस फायर। लेकिन दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाता है वाटर, जिसका प्रॉपर्टीज इन दोनों से डिफरेंट होता है। मतलब वाटर जो होता है ये फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करता है। दिस शोज दैट कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट दे आर मेड फ्रॉम। यह बताता है या शो करता है ये कंपाउंड्स का जो प्रॉपर्टीज होता है जिस एलिमेंट से बनता है उससे डिफरेंट होता है। तो ये आंसर आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस आर ऑल एग्जांपल्स करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड किसमें आपको बताना है, एलिमेंट्स, वाटर, नाइट्रोजन, आयरन, एयर। आयरन आपका एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट नहीं है, एयर एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
यूनिफॉर्म मिक्सचर, मिनरल यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, सी वाटर यूनिफॉर्म होता है, ब्रॉन्ज यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, एयर भी यूनिफॉर्म होता है, लेकिन मिनरल आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं होता है। प्योर सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, ऑक्सीजन, शुगर। तो देखिए प्योर सब्सटेंस मतलब हो गया आपका एलिमेंट प्लस कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होगा तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ठीक है, आयरन एलिमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन आपका एलिमेंट है, ठीक है, शुगर आपका कंपाउंड है, तो ये सही है। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स में एयर दिया है, सैंड दिया है, ब्रास दिया है, ब्रास आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मडी वाटर नॉन यूनिफॉर्म होगा। सैंड आपका क्या होगा, सैंड आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, एयर आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये पूरा आपका नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के एग्जांपल नहीं है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आयरन रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन जो है मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe, इसको आयरन ऑक्साइड। एंड मैग्नीशियम बॉन्ड्स, और मैग्नीशियम बॉन्ड करता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्लासिफाई ऑल सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड एज एलिमेंट्स, इसमें आप एलिमेंट्स कौन है, कंपाउंड्स कौन है, मिक्सचर कौन है, आपको बताना है। तो देखिए एलिमेंट्स में बात करेंगे तो एलिमेंट्स में कौन कौन आ जाएगा, एक तो आपका आयरन आ जाएगा, आयरन प्लस ऑक्सीजन आ गया, ये भी एलिमेंट है। मैग्नीशियम आ गया, ये भी आपका क्या है, एलिमेंट है। कंपाउंड का बात करेंगे तो दो कंपाउंड आ जाएगा, एक आपका आयरन ऑक्साइड आ जाएगा, आयरन ऑक्साइड, और दूसरा आपका आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या होगा, कंपाउंड हो गया, ठीक है। मिक्सचर का बात करेंगे तो मॉइस्ट एयर जो है, यहाँ पे एयर आपका दिया है, ठीक है, तो मॉइस्ट एयर ये आपका क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मॉइस्ट एयर, अगर मॉइस्ट एयर में मतलब क्या होगा, मॉइस्ट एयर मतलब दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक एयर है अब प्लस वाटर है। तो यहाँ पे दो चीज आ गया, एयर और वाटर। तो ध्यान रखिएगा एयर आपका मिक्सचर होगा, लेकिन वाटर जो होगा आपका क्या होगा, कंपाउंड होगा। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फ्लोइंग एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे सब दिया गया है। तो देखिए आपको बताते जाते हैं, सुनते जाइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये आपका कंपाउंड होगा, सी। सैंड जो होगा वो आपका मिक्सचर होगा, एम। सी वाटर जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका, ये भी आपका मिक्सचर होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या होगा आपका, कंपाउंड होगा। मडी वाटर, ठीक है, जिसको कीचड़ हम लोग बोलते हैं, मिट्टी पानी, ये आपका क्या होगा, मिक्सचर होगा। अल्मोनियम ये एलिमेंट हो जाएगा। गोल्ड ये भी एलिमेंट हो जाएगा। ऑक्सीजन एलिमेंट हो जाएगा। रस्ट, रस्ट जो है आपका कंपाउंड होता है, ध्यान रखिएगा ये कंपाउंड हो जाएगा। आयरन सल्फाइड आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ग्लूकोज कंपाउंड हो जाएगा। एयर आपका मिक्सचर होगा। वाटर आपका कंपाउंड होगा। फ्रूट जूस जो होगा मिक्सचर होगा। नाइट्रोजन आपका क्या होगा, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। सोडियम एलिमेंट हो जाएगा। जहाँ पे मो आ जाए लास्ट में वो आपका एलिमेंट होगा, ठीक है। क्लोराइड में बात करेंगे तो ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। सल्फर एलिमेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन एलिमेंट हो जाएगा। बेकिंग सोडा आपका कंपाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो चार्ट दिए हैं वही यहाँ पे लिखा गया है। एलिमेंट्स में अल्मोनियम, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ठीक है। और भी जो छूट गया यहाँ पे देख लीजिएगा। सोडियम इसमें नहीं लिखा है, सोडियम आपका हो गया यहाँ पे। सोडियम नहीं, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो NaCl होता है, ये कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद और कोई एलिमेंट है, एलिमेंट में आपका अल्मोनियम हो ही गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ऑक्सीजन हो ही गया, उसके बाद आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो ही गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब एलिमेंट है। कंपाउंड में बता दिए कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, रस्ट, आयरन सल्फाइड, ग्लूकोज, ये सब क्या हो जाएगा, कंपाउंड होगा। मिक्सचर में सैंड, सी वाटर, मडी वाटर, एयर, फ्रूट जूस, ये क्या हो जाएगा आपका, मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब याद रखिएगा आयरन का छोटा छोटा पीस एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड। जब आयरन फिलिंग्स, ठीक है, प्लस सल्फर, सल्फर पाउडर फॉर्म में इसको जब आप हीट करते हैं तो कौन सा सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मिक्सचर, राइट द वर्ड इक्वेशन। तो एक का किए, एक आप मिक्सचर बना लिए आयरन और सल्फाइड का, ये आपका पहला प्रोसेस हो गया, दोनों को मिक्स कर दिए।
सेकेंड प्रोसेस कर रहा है, ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे एक एक्टिविटी में। इसको आप हीट करते, जब हीट कीजिएगा तो यह दोनों कंबाइंड होकर एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसको बोलेंगे आयरन सल्फाइड। तो मिक्सचर ये वाला पहला जो सैंपल था बिना हीट किए हुए वो आपका मिक्सचर था, लेकिन हीट कर दीजिएगा तो वो कंपाउंड हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज आयरन सल्फाइड व्हिच इज ए कंपाउंड। ठीक है, वो क्या है, कंपाउंड है, नया सब्सटेंस बन गया आयरन सल्फाइड। इन आयरन सल्फाइड आयरन एंड सल्फर लॉस देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आयरन सल्फाइड में आयरन और सल्फर अपना प्रॉपर्टीज को लॉस कर दिया, लेकिन जब उसको हीट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब ओरिजिनल जो मिक्सचर होगा उसमें आयरन जो होगा वो आपका सेपरेट हो सकता है मैग्नेट के द्वारा, क्योंकि वो एक मिक्सचर है। लेकिन बी में जो आयरन सल्फाइड में जो आयरन है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वो आयरन नहीं रहा, वो बदल चुका है, चेंज हो चुका है, आयरन सल्फाइड बन चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इज इट पॉसिबल फॉर ए सब्सटेंस टू क्लासिफाइड एज बोथ एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। क्या ऐसा हो सकता है कोई सब्सटेंस एलिमेंट भी हो और कंपाउंड भी हो? नहीं हो सकता है, या तो वो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। तो आप आंसर लिखिएगा, नो ए सब्सटेंस कैन इधर बी एन एलिमेंट और ए कंपाउंड बट नॉट बोथ। या तो कंपाउंड या तो सब्सटेंस एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, दोनों नहीं हो सकता है एक साथ। एलिमेंट आप जानते हैं एक ही टाइप्स के एटम से बनता है, जैसे ऑक्सीजन, गोल्ड, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कंपाउंड जो होता है, ठीक है, टू या मोर देन टू एलिमेंट से बनता है, उसको कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वुड आवर डेली लाइफ चेंजेज इफ वाटर वेयर नॉट ए कंपाउंड बट ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारा डेली लाइफ कैसे चेंज हो जाता है अगर वाटर जो है, ठीक है, वो आपका कंपाउंड नहीं रहता, मिक्सचर रहता। तो वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। लेकिन वो ऐसा होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सचर के फॉर्म में रहता, वाटर नहीं बना था, तो क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या लिखिएगा, अगर वाटर नहीं बनता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग रहता है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन जो है फ्लेमेबल है और ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता है ना। तो वाटर अगर नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन जलेगा और ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से अर्थ पे बहुत जगह क्या होगा, फायर लग जाएगा और फायर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण अर्थ पे सर्वाइवल क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इफ वाटर वेयर ए मिक्सचर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वुड रिमेन सेपरेट। अगर वाटर मिक्सचर होगा, कंपाउंड नहीं होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट रहेगा। दिस वुड मेक इट डेंजरस एंड अनस्टेबल बिकॉज हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव। इसके कारण यह जो होगा आपका अनस्टेबल हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है एक्सप्लोसिव होता है, फ्लेमेबल होता है, एंड ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता है जलने में। Life would not be possible as water would not have the same properties essential for survival। और लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि विदाउट वाटर आवर लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। तो ये आंसर आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन होता है किसके बीच में? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अब प्लस आयरन में रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन होगा तो आपको बता चुके हैं, ये रिएक्शन होगा तो एक गैस निकलेगा हाइड्रोजन, FeCl2 बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो इसमें से कौन सा गैस निकलता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे गैस ए जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन जो निकलेगा उसका साउंड क्या होगा? पोप साउंड, क्योंकि ये पोप साउंड के साथ ये जलता है। वर्ड इक्वेशन लिख दीजिएगा, आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर बनाएगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू कंपाउंड्स मेड ओनली फ्रॉम नॉन मेटल्स एंड मेंशन टू यूजेज ऑफ ईच। ऐसा कंपाउंड्स बताना है जो केवल नॉन मेटल से बना हो, ठीक है, केवल नॉन मेटल से बना हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं, मीथेन भी लिख सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स लिख सकते हैं, लेकिन यूज भी बताना है। तो एक लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक यूज है फायर एक्सटिंग्विशर में। दूसरा, इसका हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं, मतलब सोडा वाटर जो बनता है ना, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है जिसको हम लोग पीते हैं, उसमें क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। सल्फर डाइऑक्साइड यह जो होता है, एक तो बैटरी बनाने में मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा जो होता है, यह फूड को ठीक है प्रिजर्व रखता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इसका यूज होता है, मतलब फूड को खराब होने से सल्फर डाइऑक्साइड बचाता है। ये दो कंपाउंड्स हो गया जिसका दो दो यूज हम लिख दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ कैन गोल्ड बी क्लासिफाइड एज बोथ ए मिनरल एंड ए मेटल? गोल्ड को हम लोग मिनरल भी बोलते हैं, मेटल भी बोलते हैं, क्यों? तो देखिए, गोल्ड जो है, गोल्ड याद रखिएगा ये नॉन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट मेटल भी इसको बोलते हैं। गोल्ड ऑकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट एज नेटिव मिनरल। तो गोल्ड जो है नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है नेटिव मिनरल के फॉर्म में, मतलब ये दूसरे के साथ नहीं मिलता, अकेला मिलता है। इट इज ऑल्सो ए मेटल, और यह मेटल भी है क्योंकि यह मेटालिक प्रॉपर्टीज रखता है, जैसे इसमें लस्टर है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है और गुड कंडक्टर भी है। सो इट इज ऑल्सो ए मेटल। तो यह नेटिव स्टेट में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, सो इट इज ऑल्सो ए मिनरल एंड इट हैज ऑल्सो मेटल लाइक प्रॉपर्टीज, लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड गुड कंडक्टिविटी, सो इट इज ऑल्सो ए मेटल। तो गोल्ड जो है ठीक है दोनों में क्लासिफाइड किया जाएगा, मिनरल में भी और मेटल में भी। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 8 का जो 8th चैप्टर था साइंस का, उसका जो क्वेश्चन आंसर था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वन शॉट नहीं देखें, क्लास 8 का डिस्क्रिप्शन में पूरा प्ले लिस्ट दे दिया गया, वहां से आप जाके पूरा वन शॉट, जिस चैप्टर का वन शॉट मन करे उसको देख लीजिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं और उस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।